ओम शांति। आज की मुरली है 20/9/2022। मुरली का पहले हम सार देख लेते हैं। बाबा कहते हैं, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है। यहाँ पे बाबा कहते हैं कि हम जितने भी बच्चे हैं बाप समान बनकर, बाबा जैसे हैं वैसे बनकर हम भी पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करें, ज्ञान देकर। हाँ, तो अगर वो ज्ञानी आत्मा है तो वो ज़रूर आएगी और वो भी ज्ञान लेकर पावन बनेगी। और ये हमारा जो समय है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1 सेकंड 1 साल के बराबर है, इसीलिए हमें 1 सेकंड को भी ना बर्बाद नहीं करना है। जितना हो सके हमें कर्मयोग में रहना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और बाबा की याद में नहीं रहते हैं और व्यर्थ बातों में रहते हैं, व्यर्थ चिंतन में, प्रदर्शन में रहते हैं। तो वो बच्चे कैसे उच्च पद पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम कहीं भी जाओ, शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, बस बाबा को याद करो, वो भी दिल से याद करो। ऐसे नहीं कि हाँ किए नहीं किए, नहीं, दिल से याद करना है, तभी तो हमारा योग अच्छा हो पाएगा। अच्छा, मुरली का पहला पॉइंट, मनुष्य का जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो वो बॉडी किसी काम का नहीं रहता है। यहाँ बाबा कहते हैं कि जब ये जो शरीर है, इस शरीर में जब जब तक आत्मा है तब तक ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बॉडी में से आत्मा निकल जाएगा तो इस बॉडी का कोई वैल्यूबल ही नहीं है। कोई भी ना बॉडी के पास आना नहीं चाहेगा। कल कितने सारे रिश्तेदार लोग हंसते थे, झगड़ते थे, सब कुछ करते थे, आज उस बॉडी को देख के डर के मारे भागते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी स्वाहा करना चाहते हैं। तो इसीलिए जानवरों लोग का क्या है कि हाँ उन लोग का यूज होता है, लेकिन सतयुग और त्रेता युग में ना मनुष्य की जितने भी यादें हैं, सब कुछ है ना, वो बहुत वैल्यूबल है उनकी, तभी तो वो पूजनीय है। मंदिर में उनकी मूर्ति बनाई रहती है, उनकी शक्ति गुणों की, है कि नहीं। अच्छा, मुरली का दूसरा पॉइंट, बाबा ही हमारा दोस्त है, बाकी सब दुश्मन है। बाबा के पास ना शरीर है, ना आँख है, ना कान है, ना नाक है, लेकिन हम सभी आत्माओं के पास शरीर है। तो क्या करते हैं, कोई भी भाई बहन होते तो कुछ ना कुछ उनके प्रति नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शरीर देखते हुए भी ना नहीं देखो, सिर्फ आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है। जब आप आत्मा समझोगे कि पास वाले भी आत्मा है तो कोई दुश्मनी ही नहीं होगा, कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं चलेगा, गुण ही गुण चलेगा। लेकिन इसमें ही मेहनत है, तो इसलिए इस चीज़ का पुरुषार्थ करना चाहिए। नंबर 3, अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ा रहे हैं तो हम किस तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि कोई बनना चाहता है, अगर किसी चीज़ को इंटरेस्ट है कि नहीं हमको ये चीज़ बनना ही है, तो वो पर्सन क्या करते हैं, दिन और रात एक कर देते हैं। बाहर के लाइट में बैठ के रात को भी पढ़ाई स्टार्ट कर देते। जैसे पहले ज़माने में होते थे ना, कितने सक्सेसफुल मनुष्य लोग हैं जो कि गरीब में थे, फिर वो बाहर के लाइट में बैठकर पढ़ाई की और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। अगर हमें बाबा पे निश्चय है तो वो नशा हम पे भी चढ़ जाएगा और दिन रात एक कर देंगे हम पढ़ने के लिए, बिन भोजन भी नहीं खाकर कि हाँ 21 जन्मों का हमें भाग्य लेना है ना, वो नशा आ जाएगा। तो अच्छा, मुरली का नेक्स्ट पॉइंट है, हमें मुरली आत्म अभिमानी होकर पढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे कि अभी रोज़ मुरली चलती है तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, आत्म अभिमानी होकर। ये शरीर भान ना रहे, आत्म अभिमानी रहने से क्या होगा कि हाँ विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ कि हाँ ये बाबा मेरे को बोल रहे हैं ऐसे 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 बच्चे करो। तो हमें मुरली हमेशा आत्माभिमानी में ही होकर पढ़ना चाहिए। अच्छा, वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अगर हमें लाइट बनना, लाइट में रह के सब कुछ करना है तो हमें क्या करना है, आत्माभिमानी में रहना है। हम किसके बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा भी लाइट, हम भी लाइट। लाइट का मतलब दूसरा भी होता है हल्का, ठीक है। अगर हम कोई भी कर्म योगी जो होगा, योग लगाने वाले नहीं, मतलब योगी जीवन, कर्म योग में आप रहोगे तो जितने भी काम करोगे वो टेंशन से नहीं, इजी समझ के करोगे। एक नहीं बोलते हैं कि हाँ काम है, इतना सारा है, उतना सारा है, ये है वो है, नहीं,
कर्मयोगी में रहेंगे ना, ऑटोमेटिक काम ना बहुत सारा कर लेंगे और पता तक नहीं चलेगा बाबा की याद में रह के। इसीलिए डबल लाइट हमें बनना है तो पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थी का मतलब अभ्यास हमेशा करते रहना है कि हम कौन है, आत्मा है। आत्मा के वाइब्रेशन में रहने से क्या होगा कि सब कुछ करते हुए भी ना फीलिंग में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी स्लोगन देख लेते हैं। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन बन धन को प्रभु समर्पित कर दो। जैसे कि अभी हम कुछ भी पैसे होते हैं, ज्वेलरी होते हैं तो बैंक में डाल देते हैं तो बेफिक्र हो जाते हैं ना कि हमारा सब कुछ सेफ है। उसी तरह हम जब बाबा के बन जाते हैं तो सब कुछ बाबा को समर्पित कर देना है कि बाबा ये आपका है, आप इसका ख्याल रखना। तो हम क्या हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। दुनिया वाले लोग को कितना टेंशन है, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन हम सब बच्चे का ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। बस बेफिक्र बादशाह है। हमें किसी चीज़ का डर ही नहीं है कि हमको ये मतलब बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, उसको रक्षा करना है, ऐसा नहीं है। सब कुछ बाबा के समर्पित कर दिए तो हम बहुत हल्के रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।